राजधानी लखनऊ में आयोजित राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह 2026 में शुक्रवार का दिन यूपी के हस्तशिल्पों और बुनकरों के लिए ऐतिहासिक रहा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम में शिरकत की और उत्कृष्ट कार्य करने वाले राज्य के हुनरमंद बुनकरों को संत कबीर राज्य स्तरीय हथकरघा पुरस्कार से नवाजा। इतना ही नहीं, डबल इंजन सरकार की नीतियों को जमीन पर उतारते हुए सीएम ने मुख्यमंत्री हैंडलूम एवं पावरलूम उद्योग विकास योजना और झलकारी बाई कोरी हथकरघा एवं पावरलूम विकास योजना के लाभार्थियों को सीधे आर्थिक मदद के चेक सौंपे। हस्तशिल्पियों के उत्पादों को ग्लोबल मार्केट और बड़े खरीदार मिल सके, इसके लिए देश के प्रमुख क्रेताओं के साथ बड़े एमओयू भी साइन किए गए हैं। सीएम योगी ने इस दौरान प्रदेश और देश की जनता से एक बेहद भावुक और जरूरी अपील भी की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि हम विदेशों में बने उत्पादों का मोह छोड़ें। उन्होंने आह्वान किया कि किसी भी त्योहार या शुभ अवसर पर जब हम अपनों को कोई तोहफा दें तो वो विदेश में बनी चीजें ना हो, बल्कि हमारे अपने उत्तर प्रदेश के स्थानीय कारीगरों और हस्तशिल्पों के द्वारा तैयार किए गए नायाब उत्पाद हों। यही इन कलाकारों के प्रति हमारा सच्चा सम्मान होगा। वहीं सम्मान और विकास की बात करते करते सीएम योगी के तीव्र अचानक खड़े हो गए। मुख्यमंत्री ने बिना नाम लिए विपक्ष और खासकर समाजवादी पार्टी पर करारा हमला बोला। सीएम ने कहा कि कुछ लोग राजनीति में आने के बाद भी जीवन भर बच्चे ही बने रहते हैं और अतीत में बबुआ भी यही बचकानी हरकतें करते थे। आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस है। मैं प्रदेश भर के अंदर अपने कौशल से, अपने परिश्रम से भारत की इस विरासत को एक नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए प्रतिबद्ध आप सभी भारत के हस्तशिल्पियों का, हथकरघा उद्योग से जुड़े हुए आप सभी बहनों और भाइयों का मैं हृदय से अभिनंदन करते हुए इस दिवस की बधाई देता हूं। यह केवल एक दिवस नहीं है, भारत की स्वाधीनता आंदोलन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव भी है। आज ही के दिन 7 अगस्त 1905 को भारत की आजादी के आंदोलन को एक नई दिशा मिली थी, जब भारत की आजादी में स्वदेशी ने पदार्पण किया था। स्वदेशी एक ऐसा मंत्र है जिस मंत्र ने उत्तर दक्षिण, पूरा पश्चिम, पूरे भारत को एकता के सूत्र में जोड़ करके गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने और भारत को स्वतंत्र कराने के एक संकल्प के साथ आगे बढ़ा था। यह उस समय था जब भारत की आजादी के आंदोलन में गांधी जी का पदार्पण नहीं हुआ था, लेकिन स्वदेशी आ चुकी थी और स्वदेशी के कारण जब भारत ने आजादी की इस लड़ाई को एक नई ऊंचाइयां प्रदान की और गांधी जी के आगमन के बाद ये लड़ाई जब और मजबूती के साथ आगे बढ़ी, तो देश को आजाद होने में कोई समय नहीं लगा। यानी मात्र 42 वर्ष में उत्तर प्रदेश अपने सैकड़ों वर्षों की गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने में सफल हुआ। हर भारतीय के लिए गौरव का दिवस। सीएम ने पिछली सरकारों को कटघरे में खड़ा करते हुए याद दिलाया कि कैसे पहले के तुष्टीकरण की राजनीति के कारण उत्तर प्रदेश में हर तरफ दंगे होते थे। महीनों महीनों तक कर्फ्यू लगा रहता था, जिससे सबसे ज्यादा नुकसान हमारे गरीब बुनकरों और व्यापारियों को उठाना पड़ता था। लेकिन आज कानून व्यवस्था के राज में यूपी का हर तबका सुरक्षित और तरक्की कर रहा है। दरअसल लखनऊ का ये मंच सिर्फ पुरस्कार बांटने का जरिया नहीं था, बल्कि इस बात का सीधा संदेश था कि उत्तर प्रदेश की डबल इंजन सरकार अपने पारंपरिक उद्योगों और 30 लाख से ज्यादा बुनकर परिवारों के साथ चट्टान की तरह खड़ी है। स्वदेशी की इस गूंज ने जहां उत्तर प्रदेश के आर्थिक स्वावलंबन को नई धार दी है, तो वहीं सीएम योगी के सियासी तीरों ने विरोधियों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।